गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आज फिजिक्स में जो सेकंड यूनिट है उसमें एक टॉपिक है धारा घनत्व। इससे पहले हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। अब हमने क्या करना, ये धारा मान लो किसी जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल हमारे पास कैपिटल ए है और सदिश वेक्टर अगर हम देखें तो तल से 90 डिग्री के कोण पे ये ए वेक्टर है। इससे बहने वाली धारा कितनी है, आई है। तो जो आई और ए के बीच बनने वाला कोण है वो यहाँ पे 0 डिग्री है। इसलिए अगर हम इससे परिभाषा निकालते हैं तो एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और इस धारा घनत्व को हम क्या कहेंगे, जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जो जे है वो सदिश राशि है, क्योंकि जो इसकी दिशा होती है वो इस तल से बहने वाली धारा की दिशा में ही यह मान प्राप्त होता है, इसलिए सदिश राशि से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, इसी में अगर हम चेंज कर दें कि मान लो ये तल धारा से 90 डिग्री का कोण न बना के, तल मतलब धारा के लंबवत न होकर इससे कोई थीटा कोण पे अगर होता है तो धारा की दिशा तो सीधा ही रहेगी, परंतु जो इसका सदिश वेक्टर होगा क्षेत्रफल का ए, उसका इससे थीटा कोण, तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज सा बन गया, कोण ये लंब हो गया, इधर आधार इधर कर्ण। तो आधार और कर्ण में जो संबंध आता है वो आता है ए cos थीटा। इसलिए इसका वियोजित भाग जो इस धारा की दिशा में होगा वो होना है ए cos थीटा। तो जब हम इस स्थिति में अगर धारा घनत्व ज्ञात करेंगे तो वह आएगा जे बराबर आई बटे ए। ये तो पहली वाली स्थिति के लिए आ गए क्योंकि हमारे पास cos 0 डिग्री था, cos 0 का मान 1। अब दूसरी स्थिति के लिए हम यहाँ से थीटा कोण ले रहे हैं और इस स्थिति में अगर निकाल दें तो इसका अभिलंबवत घटक जो आएगा वो आना है ए एन बराबर ए cos थीटा। इसलिए जे बराबर हो जाएगा आई बटे ए एन। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन की जगह जो इसका नॉर्मल अभिलंबवत घटक है वो ए cos थीटा है, तो ये आ जाएगा जे बराबर आई बटे ए cos थीटा। और इस सूत्र से हम इस सूत्र को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर 0 हो जाएगा तो cos 0 1, तो पहली स्थिति आएगी जे बराबर आई बटे ए। अगर हम यहीं पे थीटा का मान 90 डिग्री कर दें, मतलब धारा तो इधर बह रही है, तल इस तरीके से लंबवत में हो, मतलब धारा की दिशा इधर हो और तल की दिशा इधर हो, तो ये एक दूसरे से कितने डिग्री कोण बनाएंगे, फिर 90 डिग्री का। इस स्थिति में इससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा 0 डिग्री कोण पे जो धारा का प्रवाह होगा वो अधिकतम दिखा सकते हैं, धारा घनत्व का मान हम उससे निकाल सकते। इसको आप थ्योरी की कॉपी में सॉल्व कर लेंगे।